नहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वहाँ से भी पास आउट है। थिएटर करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और जो अपनी बॉडी मूवमेंट को लेकर के खास और एक्टिंग ठीक है, हम एक्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी आइए और एक हाँ आइए आप आइए, जो पहले आएगा वो पहले पढ़ेगा। ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपको यहाँ खड़े रहना। आप लोगों को इसके जेस्चर पकड़ने हैं। जैसे अगर कोई आदमी किसी से बात करता है और वो ऑकवर्ड होता है तो क्या होता है, क्या करता है? कुछ आदमी बात करते करते ऑकवर्ड होते हैं या उनको हेजिटेशन होता है या कॉन्शियस होते हैं या भय लगता है, तो क्या जेस्चर्स आपको बदलना नहीं है। अगर आप यहाँ खड़े होकर भय लग रहा है तो आपको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आ रहा है वो अगर हंसी आए तो उसको महसूस करो। अगर आपको आ रहा है जो whatever is happening be there. So when we try to change, जब हम फील्ड में होते हैं और आसपास कोई होता है तो हमारे आसपास आते तो क्या करते हैं? कॉल करते हैं, ट्राई टू चेंज करते हैं। दैट इज एक्टिंग। हम एक्टिंग नहीं करते, देखते हैं। ठीक है, आप इनमें से नीचे आइकन पे कर सकते हो।
gestures what he was doing through his fingers. ये क्या चल रहा है? सर वो सोचते थे कि अगर खराब हुआ अपने क्या करूँ कुछ सोच रहे थे वो ये नहीं अकरमा कुछ सोच रहा था, क्या हो रहा था, किसकी वजह से, इसको एजिटेशन था, डर था, क्या फीलिंग हो रही होगी, मतलब क्या फीलिंग हो रही होगी यहाँ पे से तब एजिटेशन हो रही है। वो सब कंफ्यूज कर रहे थे एक वक्त में एक ही आदमी बोलेगा, क्योंकि स्टेज पे तो एक्टर होते हैं, यू कैन नॉट राइट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? और वो कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है उससे कंफ्यूज और कुछ कंफ्यूज आदमी ऐसे करता है। तो जब तक आपको अपने जेस्चर्स पता नहीं है कि when you do you cannot catch it, to know yourself। and acting में मैं भी बोलूँगा, मेरे जो टीचर हैं सर वो भी कहेंगे कि अपने आप को जानो। तो अगर आप अपने आप को जानते नहीं कि कब एजुकेशन होती है तो आपके जेस्चर्स क्या आते हैं, डर होता है तो आपके जेस्चर्स क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हो या और कुछ भी होता है तो आपकी फिजिकल बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, ये जेस्चर्स आते हैं। अगर आपको अपने नहीं पता, आप दूसरे की केस कर सकते हो, अजम्पशन कर सकते हो, तो 100% वो आपका है, इसका आपको इसका बताना है क्या क्या जेस्चर्स हो रहे थे। एक बार इसने किया, कैसे किया, कब दिल सूखता है, कब होठ सूखते हैं, कुछ भी, any kind of feeling, any kind of, so always try to catch the feeling, क्योंकि gesture has the feeling, without feeling there is no gesture, और without gesture there is no feeling, क्योंकि बॉडी में कुछ होता है जिसकी वजह से gesture गलत है साइकोलॉजिकली। और अगर हम फीलिंग्स को मिनिमाइज करें तो इम्पल्स, कुछ इम्पल्स आता है जो हमें ऐसे करने को कहता है, हम उस इम्पल्स को पकड़ लें तो देयर इज अ फीलिंग। अगर हम उस फीलिंग को कैच कर लें देयर इज अ इमोशन, तो इमोशन थोड़ा ज़्यादा ड्यूरिंग हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट, फीलिंग 30 सेकेंड, और इम्पल्स बस कितना ही आ जाएगा। और बताइए क्या क्या ये एकदम कौन आदमी ऐसे स्माइल किया था, बट ये कब से ऐसे था, एकदम ऐसे, तो कब आदमी एकदम ऐसे ही खड़े रहता है, एनी काइंड ऑफ स्टेटस, या ये पोस्चर जो है ये मेरा बॉडी पोस्चर कब हो सकता है, अच्छा कोई अगर मेरे से हाई स्टेटस का बंदा आएगा तो ही वैसे होगा, या मेरे से लो स्टेटस का बंदा है मैं कौन हूँ, तुमसे हाई स्टेटस है बाय सी द बॉडी पोस्चर नॉट आई एम टीचर, सी द क्या पोस्चर है, पर कौन ऐसे आदमी हाथ घुमा के खड़ा होता है जो अथॉरिटी जिसकी थोड़ी अभी अगर मेरे टीचर अंदर आते हैं मैं उनके सामने ऐसे खुद ही बात करूँगा, क्या करूँगा, ये क्या हुआ, ये क्या है लो स्टेटस, तो बॉडी पोस्चर भी कैरी करता है स्टेटस, जेस्चर भी, जेस्चर से ही बिहेवियर। आप अगर यहाँ मैं खड़ा होकर इसको कहूँ कि इसका क्या बिहेवियर था तो क्या था, तो वहाँ खड़े खड़े ऑकवर्ड लगा, सही, तो खड़ा खड़ा मतलब अंदर ऐसी चीज आ रही थी कि कब मुझे वहाँ से बोले रिलैक्स है कब मुझे बैठा, इसको देख और आप इसको देख के क्या तो बीच में ना पैर को फील बताओ, पैर बताना जरूरी है, परेशान हो गए दैट इज इंफॉर्मेशन कि वो आपको ऐसा कर रहा था, ये इंफॉर्मेशन है आपने को ऑब्जर्व किया माइंड, बट क्यों कर रहा था, खड़े खड़े अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि अंदर से इमोशन बताओ, फीलिंग बताओ कि कैसा लग रहा हो। सर ही वाज एडिटिंग कि मुझे मिले और लाइक मैं वेट कर रहा था ऑफर टू वेटिंग
आपको ये आना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा तुम आ जाओ तुम आ जाओ, ठीक है। आपको करना है तो आइए, नहीं करना है तो फिर चलिए, ठीक है। रिलैक्स करिए, आप बैठे बैठे भी रिलैक्स करिए, देखो कंधे की तरफ रिलैक्स करो, शोल्डर प्रिंसिपल है, मैं स्टेटस हाई रखता हूँ। तो फिर मैंने ये एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट की, तो फिर हमें एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए। सर ये तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या एक्सरसाइज है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, क्या लग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जेस्चर पे, टोटली एंगेज। तो इनका जो हाइट है, एक बार आप सुन लो, ये लो, मुझे शायद आइडिया आ जाएगा। सर जब ये पहले आया तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है और एक्टिंग कर रहा है। सर एक्ट भी कर रहा था और ये एक्ट नहीं क्योंकि पहले थोड़ा एक्ट लगा था, बट आप लोग इनका राउंड घूम भी रहे ना, उसके बाद उन्होंने
डू नॉट ट्राई टू चेंज, जहाँ पे खड़े रहो, व्हाटएवर इज हैपनिंग बी देयर। हमें कोशिश नहीं करनी कुछ भी करने की, क्यों? क्योंकि आप समथिंग में गए। पहले जब आए थे तो पहले बताओ, पहले जब आए थे तो मेरी एंट्री से पहले का बिहेवियर प्रिटेंड कर रहे थे कि लाइक कुछ करना है। so there is a difference between acting and pretending. Pretending is not acting. Pretending is, so never try to pretend. Be there. जब आपको सच में प्रेम होता है तो आप प्रेम होता है या आप ढोंग करते हैं? सेम वही है। If there is some emotion, be there. अगर इमोशन नहीं है, अगर भीतर इमोशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? प्रिटेंड करते हैं, दिखावा। We try to hide. We try to hide. जब मेरी एंट्री हुई, कैसे की वो लैंग्वेज है, बट वही चेंज हुई, वो बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, जबकि मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्यों हो गई चेंज? तो जब भी कोई एक्टर आता है, आप स्टेज पे भी होंगे तो ऑडियंस हो, और नहीं तो कोई एक्टर होगा, कुछ ना कुछ होगा, अपने आप ही होगा। आप हो, आप सिर्फ इस बॉडी के और इस माइंड के वजह से कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। मैंने आपको क्यों रोका कि हम वो बात ही नहीं कर रहे कि ये डॉक्टर लग रहा है, प्रिंसिपल लग रहा है, कि इनमें से कहा किसी नहीं। अब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन मतलब आई इश्यूज, मतलब उसके सामने कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन देयर वाज अ मिस्टेक, आई डोंट नहीं करता। तो ये उसको कहते हैं बिहेवियर। तो आप जेस्चर से किसी आदमी का बिहेवियर पकड़ सकते हैं। उसके बाद और कुछ कहना है जो मैं और ये दोनों साथ करता हूँ। हाँ, तो जो साइंस है ना, वो फीलिंग है, वो साइकोलॉजी है, तो हमें वो चीज़ पकड़नी है। आपने अगर कोई देखा तो उन्होंने हल्के से पेपर कर दी थी, इसके बाद आप शायद हाँ, ये इंफॉर्मेटिव हो गया, आपने कैच किया, पर अंदर क्या हुआ होगा कि इसमें तो पता नहीं चली, अंदर में तो कोई भय हुआ होगा, एजिटेशन हुआ होगा, सर अचानक से एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड हाँ, तो कुछ इमोशनली चेंज हुआ। हाँ, तो आपको ये बिहेवियर पकड़ना है। आंखें इसकी जो कॉन्फिडेंस था वो आप ऐसे कर रहे हो, कॉन्शियसनेस कर रहे हो, मतलब वो थोड़ा सा हमने ऐसा है कि क्या हुआ कि ये पहले एक्ट में नहीं हुआ था ऐसा, जब कि आपने एनालिसिस करा तो वो उसके लिए रेडी नहीं थी। मैं इसीलिए आया था क्योंकि ये पहले प्रिटेंडिंग था, ही वाज मतलब ही वाज नॉट लिविंग हिमसेल्फ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा जैसे ही मैं आया ये यहाँ से ब्लैंक, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड और हाँ, इसके एनिमल से सकते हैं क्या? हाँ, मतलब ये आदमी कब करता है, कोई आदमी ऐसा है कब करते हैं, कब करते हैं? बॉडी रिलैक्स ये करते हैं, ये एनिमल से हाँ, टेंशन हो सकती है, फिजिकली टेंशन आई हो, इसमें अपने आप को क्या किया, हम स्ट्रेच कब करते हैं, जो बॉडी में कहीं टेंशन होती है, हम उसको आलस कहते हैं। टेंशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्या होता है यार, आलस नहीं, समथिंग, ठीक है। तो अभी एक होमवर्क है, रोज के लिए किसी अकेले आदमी को देखो जो अकेला बैठा, उससे बैठते देखो और देखो उसके जेस्चर्स, सिर्फ जैसे अकेले, क्योंकि अकेले आदमी के जेस्चर्स ज़्यादा होते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वर्ड्स में निकलने लगते हैं। अकेला आदमी कोई बैठा हो कहीं पे दूर जाके बैठे तो देखे,
उसके जेस्चर्स थे, और उन जेस्चर्स से आप जाओ कि क्या चलता होगा उसके माइंड में, या साइकोलॉजिकली क्या चलता होगा, या फीलिंग का क्या आ रहा होगा, और कुछ ऐसा। इसलिए अब भी आपको क्लियर हुई एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम हो रहा है ठीक है। अब आप एक बार बताइए, आप सब लोग अभी स्टूडेंट हैं, करेक्टर हो या नहीं? अभी तो हो, एक बार एक्टिंग सीखने आए, एक्टिंग सीखने आए तो और स्टूडेंट भी हो, कैसे पॉसिबल है? सर एक्टिंग के स्टूडेंट तो मैं विशाल हूँ, मैं टीचर, मतलब मेरा नाम विशाल है, तो विशाल हूँ, मैं टीचर। करेक्टर और एक्टर में इतना ही फर्क होता है, करेक्टर और एक्टर में इतना ही फर्क होता है। अभी आप करेक्टर है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो उस करेक्टर का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। उस करेक्टर का क्या नाम है? क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आया आपका बॉडी लैंग्वेज, कल भी मैं था, कल मैं टीचर, आज जैसे ही मैं आया टीचर बन के, आपका क्या हुआ? तो नाम यू आ रहा है करेक्ट, तो उसका नाम क्या है? और जैसे ही अभी मैं कहूँगा ब्रेक, when you will go outside, तब करेक्ट, और तब मैं भी एक्टर, और अभी मैं भी क्या हूँ? तो एक्टर और कैरेक्टर में इतना ही फर्क होता है। आप कोई और मत को नहीं बताने की कहीं से कुछ आएगा नहीं, इतना ही फर्क, इतना ही फर्क। तो आप जैसे ही वहाँ से उठ के आप यहाँ आते हो, आप एक दूसरा कैरेक्टर अपने आप ही बन जाते हो, अपने आप ही, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो देयर इज वन मोर एक्सरसाइज, वो फॉर एवरीडे, कि आप देखो एवरीडे में आप करने करेक्टर, आप माँ से कैसे बात करते हो, विकास से, दोस्तों से, टीचर से, अनजान आदमी से, कैसे कैसे बातचीत होती है, कैसे स्टेटस चेंज होता है। देखो आप कितने कैरेक्टर प्ले करते हो, कैसे वो कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि जैसे सामने कोई आएगा वो चेंज क्या होता है, कितने कैरेक्टर जो उनके पहले बात है
आप अवेयर थे कि आप क्या जेस्चर्स कर रहे हैं हो गए कुछ जेस्चर्स याद है जो आपने किए और इसके बाद जेस्चर याद है और ये याद है कि ये टी शर्ट का भी जब अंदर क्या था एकदम अंदर क्या था ये भी हो सकता है टेंशन टेंशन भी और वो जब आगे कैसे खड़े होते थे और उन्होंने एक बार कोशिश कर रहे हो राइट काम करना क्या इमोशन साइड में आके भैया खड़े हो रहे हैं या तो कुछ या तो कैंडिडेट को शुरू हो गया यदि वो या उसने एकदम से दो बार रिलैक्स है छोटे छोटे जैसे मीनिंग है अभी ये ऐसे करते रहे सर जो इनकी स्माइल की ऐसा लग रहा है कि बिहेवियर जैसे लोग की स्माइल कर रहे हैं और तो करता हूँ सब बाहर ये ऐसे स्माइल करते थे ये बिहेवियर में आता है हो सकता है कि अंदर खुश है लेकिन बाहर ट्राई टू हाइड समथिंग तो कुछ छुपाने के लिए भी तो अपन कभी कभी करते हैं ठीक है